5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करने के लिए हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 20, 15 से लेकर 20 तक जो सवालात हैं 4.1 एक्सरसाइज के कहा गया इन्हें सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम 1 by 1 तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं आपके साथ जो है वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना। दोनों इक्वेशंस जो है वो खुशकिस्मती से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, म्यारी सूरत में है। स्टेप नंबर 2 में कंपेयर करना होता है। कंपेयर जनाब आपने करना है, इनका मवाजना करना है। कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर करेंगे आप जो है वो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 से आप कंपेयर करेंगे। सिमिलरली कंपेयर विद, यहाँ पे भी यही बात लिख देंगे कि आपने इसे स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उससे आपने जर्नल फॉर्म से जो है कंपेयर करना है। जब आप इसे कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर इस कंपैरिजन से हमें मिलता है ABC, और जब क्वाड्रेटिक फार्मूले की ABC आ जाए तो सारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आसानी से हमें सॉल्व करना जो है वो आसान लगता है। A हमारे पास यहाँ पर है 5, जो x² का कोफिशिएंट है वो A है, और जो B है वो x का कोफिशिएंट है, यकीनन वो -13 है, और C जो है वो 6 है। याद रखिए इनके सिंबल्स अगर पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव होता है, वरना नेगेटिव हो तो सिंबल लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप जो है वो एट ए टाइम हम 15वें और 16वें क्वेश्चन को एक बैक वक्त हम सॉल्व कर रहे हैं। A 4 आ चुका, B यहाँ पर 7 है, और C की वैल्यू यहाँ पर -1 है। जब आप ABC फाइंड आउट कर चुके, अब आपने ये एग्जामिनर को बताना है कि जी हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला x = -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यही बात यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा कि यूजिंग फार्मूला x = -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, और अब इसमें वैल्यूज़ जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है, दर्ज करनी है। दिस इम्प्लाइज दैट x = -b, वो पहले ही माइनस है। एक तरीका तो ये है कि आप उसे डायरेक्ट प्लस लिख दें, दूसरा तरीका है कि आप माइनस ब्रैकेट लगा के आप इस तरह से कर सकते हैं। -b ± b² यानी -13² - 4a। ये हमारे पास 5 इंटू c हमारे पास क्या है 6, एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 × 5। यहाँ पर भी हम पहुँचे तो देखते हैं x = -b ± √b² यानी 7² - 4a आ गया 4, c आ गया -1, और जनाब अब डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 4। थोड़ी देर में क्वेश्चन नहीं बचेगा मोर, आप खाइए अमोर। तो जनाब अली हमारे पास यहाँ पर x आ गया 13, और उसके बाद ± √13² 169, और -5 4 20, 20 × 6, हाँ 20 × 6 120, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 5 2 10। अच्छा जी, मेरे पास क्योंकि जगह की कमी है तो मैं यही स्टेप आगे इसे मज़ीद सॉल्व कर देता हूँ। आपने आगे जो है वो नीचे स्टेप करना है।
169 माइनस 120 100 100 वैसे हो गया 9 और यहाँ पर 49 हो गया जी। ठीक है जी, ये 49 स्क्वायर रूट ओवर 10 हो गया। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास अब x की वैल्यू आने वाली है जी। x आ गया 13 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10 यानी 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2। और फिर x इज इक्वल टू 13 माइनस 7, x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। 13 माइनस 7 आ गया आपके पास 6 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 3 ओवर 5। और सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे क्या, x की वैल्यू एक 2 आई और एक 3/5 आ गई। ये दो वैल्यूज़ आपने लिख दी। बिल्कुल इसी तरह पे आपने क्वेश्चन नंबर 16 के रिमेनिंग पार्ट को करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। 17 क्वेश्चन में कहा गया है 15x² प्लस 2ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से 18 क्वेश्चन में भी 16x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से ABC निकालना है। अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ कि इसमें A जो है वो 15 है, B की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता था वो 2a है और C की वैल्यू यहाँ माइनस a² है। इसी तरह से आप इधर भी लिख सकते हैं कि हेयर a is equal to 16, b is equal to 8 and c is equal to 1। अब आपने क्या करना है, जस्ट यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने लिखना है यूजिंग x is equal to माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसमें यूटिलाइज होगा। यहाँ पर आपके पास x आ गया माइनस b यानी माइनस 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना हो गया 4a² माइनस 4a आपके पास 15 इंटू c और c हमारे पास माइनस a² होल डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a की वैल्यू क्या है 15। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। आइए अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस और माइनस प्लस 15 4s आर 60a² होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। ये 30 आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या गुल खिलाता है। x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस ये 60 प्लस 4 64 a² स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8a आपके पास आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 30। और यहाँ अब आपके पास यकीनन दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं। कैसे, एक x की वैल्यू आएगी माइनस 2a प्लस 8a डिवाइडेड बाई 30। ये इसे कंप्लीट हम ज़रा कर लेते हैं। 6a डिवाइडेड बाई 30, 6 5s आर 30 a ओवर 5। x की वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू आपको मिल गई। दूसरी वैल्यू आप देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी वैल्यू x की कैसे आएगी। x इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 8a डिवाइडेड बाई 30। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 10a डिवाइडेड बाई 30 एंड 10 3s are 30 माइनस a ओवर 3। सोल्यूशन सेट में आप a ओवर 5 और माइनस a ओवर 3 लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ। 19 और 20 में 19-20 का जैसे कहते हैं फ़र्क है, बिल्कुल उसी तरह से है। पहले हम 19 को करेंगे फिर 20 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। बज़ाहिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
जब x मल्टीप्लाई होगा x से तो आ जाएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा b से तो bx आ गया, माइनस a मल्टीप्लाई होगा x से तो माइनस ax, और माइनस a और माइनस b मल्टीप्लाई होगा तो a b आ गया। पहले दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर चुके, हम आगे बढ़ते हैं और अब अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यही तरीकाकार जो पिछले जो है दो फैक्टर्स के साथ हमने किया था, यहाँ पर भी हम वही तरीका अडॉप्ट करते हुए अगले दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर चुके। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो थे उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और प्लस ए सी या सी ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ए सी लिखें या सी ए लिखें। अच्छा, अब हमारे पास सिमिलर टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो टोटल हो गया 3x स्क्वायर, माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स तो माइनस 2ax आ गया। इसी तरह bx भी दो दफ़ा आ रहा है, माइनस 2bx, cx भी दो दफ़ा आ रहा है, माइनस 2cx, प्लस आपके पास अब आ गया जी ab, प्लस आ गया bc और प्लस आ गया आपके पास ca इक्वल टू 0। आहिस्ता आहिस्ता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी शक्ल दिखाती आ रही है। ये 3x स्क्वायर तो एज इट लिख दिया, माइनस 2 यहाँ से इन तीनों में से कॉमन आता है और ये कॉमन लिया, इनमें x भी कॉमन आता है। वो शुरू में लिखें या एंड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। अब जब 2 भी और x भी चला गया तो माइनस भी चला गया, बाकी बचा a। यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका प्लस b, यहाँ पर भी माइनस कॉमन आ चुका प्लस c। मैंने x बाद में इसलिए लिखा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो डिक्लेयर होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a, x का कोफिशिएंट जो होता है वो b और जो बाकी कांस्टेंट होता है वो c। लिहाजा अगर x हम इधर लिख देते तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने x बाद में लिखा। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो है वो ये पुराने ज़माने में ख़त लिखने का एक तरीका था कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, और खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब भी कहते थे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखें अपनी बुक खोल के देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्रिएट की, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ से वो सिलसिला आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसके बाद कैसे हल होगा देखिए, और ये कैसे हल होगा, अब तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी, हम ये b स्क्वायर हो गया और उसके बाद माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है, ये सारा c है, ab प्लस bc प्लस ca, बिल्कुल सही, ये सारा c है, आप जाग रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2a, a हमारे पास क्या था 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने लगे हैं अगले स्टेप पर। जी, क्या हुआ, हमने यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया और अंदर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ 3 बचा था, वो 3 इन से मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों में से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप पर, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स अगले स्टेप में आपने काम किया, यहाँ से ये 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसे ज़रा इसका ख़ात्मा बिल खैर कर देता हूँ, ये और फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका एक और स्टेप हो जाएगा। शॉर्ट कर दिया मैंने, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो चुका। बाकी जो वैल्यू बची है वो हम देखते हैं
नेक्स्ट पेज पर। जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं उसको सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ जो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यकीनन इसका जो है वाह जी वाह, इसका स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 टाइम्स सेकंड इंटू थर्ड और फिर प्लस 2 टाइम्स थर्ड इंटू फर्स्ट। ये आसान तरीका है। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, ट्वाइस ऑफ सेकंड इंटू थर्ड, ट्वाइस ऑफ थर्ड इंटू फर्स्ट और माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होके इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। लो जी, काफ़ी बड़ी छत है, यानी स्क्वायर रूट की छत काफ़ी बड़ी है इन सब के लिए। इन्हें शेल्टर मिल गया और यहाँ हम जो है ना वो गाड़ी चलाते फिर रहे हैं। देखिए वाह, डिवाइडेड बाई हमारे पास ओवरऑल 3। अब देखिए कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं ना कि मजाक तो मेरा जो है वो एक शुगल है और शुगल के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, यहाँ पर अब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद 2ab माइनस 3ab माइनस ab माइनस इस तरह से bc माइनस ca होल, यहाँ पर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई ये जी 3। अब आपके पास ये आंसर आ चुका। ये बहुत बड़ा आंसर है, इसे आप सॉल्यूशन सेट के अंदर इकट्ठा ही प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं। ये लिख दीजिए। 20वां सवाल आप ट्राई करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों तक मेरी बात पहुंचाइए, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारिया है। ज़िंदगी बखैर। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।